देखिए ऊपर की साइड इस फ्रीजर में ज़्यादा बर्फ जमने के कारण नीचे फ्रिज में वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आता है, जिस कारण इन ग्लास सेल के ऊपर मॉइस्चर भी आता है और वेजिटेबल बॉक्स के नीचे सारा पानी जमा होने लगता है, क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम ऊपर वाले फ्रीजर से ही शुरू होता है। जब भी आप इस तरह का कोई काम कर रहे हो तो मेन स्विच ऑफ करके प्लग वायर निकाल लेनी है ताकि करंट का कोई इशू ना हो। सो जो भी करना है सावधानी से कीजिए। उसके बाद हमें इस स्क्वायर बॉक्स को ओपन करना है, जिसे फ्रीजर डक भी कहते हैं। इसी के पीछे सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यहाँ ऊपर ज़्यादा बर्फ जमा होने के कारण नीचे ये जो सामने कैप है इसमें मॉइस्चर का प्रॉब्लम आता है। मतलब यहाँ आपको पानी की बूंदें टपकते हुए दिखेगी और ये सारा पानी धीरे धीरे यहाँ नीचे जमा हो जाता है। इस डक को निकालने से पहले आपको 2-3 घंटे पहले फ्रिज को बंद रखना है ताकि इसके अंदर का बर्फ जल्दी से मेल्ट हो जाए। अगर आपको जल्दी है तो आप इस डक के सामने बर्तन में हल्का सा गर्म पानी रख सकते हो, जिसके स्टीम से बर्फ जल्दी मेल्ट हो जाती है। स्क्रू निकालने के बाद इसे आपको किसी पकड़ के सहायता से इस डक को इस तरह से हल्का हल्का बाहर की ओर खींचना है ताकि धीरे धीरे ये डक बाहर निकले। एकदम से आपको नहीं निकालना है क्योंकि इसके पीछे जो बर्फ जमा होता है उसके कारण ये डक डैमेज भी हो सकता है। डक लूज होने के बाद आपको डक को इस तरह से पकड़ना है ताकि पीछे की वायरिंग डैमेज ना हो। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो आप वायरिंग और कनेक्टर देख रहे हो, ये कनेक्टर निकालने से पहले इसका आपको फोटो ले लेना है ताकि फिर से कनेक्टर लगाते समय कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम यहाँ से कुछ कनेक्टर निकाल लेते हैं ताकि इस बॉक्स को बाहर निकाल सके। तो जितने बॉक्स से कनेक्टर जुड़े हैं उतने ही कनेक्टर आपको बाहर निकालने हैं। इसके अलावा यहाँ ऊपर कुछ कनेक्टर हैं जो डीफ्रॉस्टिंग सेंसर, थर्मल फ्यूज और हीटर के कनेक्टर होते हैं। इनमें ये जो येलो कनेक्टर के साथ रेड कलर की वायर दिख रही है, ये हीटर की वायर होती है जो यहाँ नीचे लगा होता है, जो यहाँ हीटिंग क्रिएट करके आइस को मेल्ट करने का काम करता है। और ये दोनों वायर हीटर को लगी होती है कुछ इस तरह से। इसके अलावा यहाँ एक डीफ्रॉस्टिंग सेंसर लगा होता है और एक थर्मल फ्यूज लगा होता है जो हीटर को ऑन ऑफ करने में हेल्प करते हैं। ये हमारी मेन कॉइल जिसमें सारा बर्फ तैयार होता है और फैन के थ्रू कूलिंग बाहर आती है। यहाँ नीचे की ओर आप हीटर को देख सकते हो जिस पर मेटल की कैप लगी होती है ताकि हीटर से फ्रिज को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस हीटर को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस कॉइल को बाहर निकालना होगा। उसके लिए इस कॉइल को हल्का हल्का बाहर निकालकर लूज करना है। हो सके तो आप हीटर के दोनों कनेक्टर को निकाल सकते हो। फिर धीरे धीरे कॉइल को बाहर निकालने की कोशिश करना है। ध्यान रखना है इसे बाहर निकालते समय कोई डैमेजेस ना हो। इस कॉइल को आपको पूरा बाहर नहीं निकालना है, हल्का सा बाहर निकालना है। इसे आप ज़्यादा बाहर निकालोगे तो हो सकता है कूलिंग कॉइल डैमेज हो जाएगी और जिससे आपको गैस चार्जिंग का या फिर कंप्रेसर का इशू हो सकता है। और कुछ इस तरह आप हीटर के ऊपर मेटल की कैप को हल्का सा उठाकर हीटर को बाहर निकाल सकते हो। हीटर निकालते समय आपको हीटर की कैप नहीं निकालनी है, ये फिक्स होती है। ये देखिए, ये होता है हीटर। इसको आप कंटिन्यूटी टेस्टर से भी चेक कर सकते हो। और ये इसके 2 कनेक्टर होते हैं। आइस मेल्ट करने के लिए हीटर की जरूरत होती है। ये हीटर कॉइल आपको आसानी से मार्केट में भी मिल जाती है। ये वाली कॉइल पूरी बर्फ से भरी होती है जब बर्फ ज्यादा जम जाता है। यहाँ ऊपर एक सेंसर होता है। हीटर चेक करने के बाद आप इस सेंसर को भी चेक कर सकते हो जो एक व्हाइट कैप्सूल की तरह दिखता है। हीटर से पहले इस सेंसर के खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसे निकालने के लिए आप इसके ऊपर वाली कैप को खोल सकते हो। इस कैप में 2 लॉक होते हैं। ये एक डीफ्रॉस्टिंग सेंसर होता है जो आइस मेल्ट करने के लिए हीटर की मदद करता है। ये देखिए, ये होता है कैप्सूल सेंसर जिसका कनेक्टर यहाँ ऊपर लगा होता है। इसके खराब होने से आइस मेल्ट ना होने की प्रॉब्लम आती है। और इसके बगल में होता है थर्मल फ्यूज। इन दोनों का काम होता है ज्यादा आइस जमने पर हीटर को ऑन करना और हीटर ज्यादा गर्म होने पर उसे बंद करना।